आज की क्लास जो होने वाली है हमारी वो फेशियल की क्लास होने वाली है। तो हम सीख रहे हैं 30 डेज़ का ब्यूटिशियंस कोर्स। तो आज की क्लास में हम फेशियल के बारे में जानेंगे कि फेशियल क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम फेशियल जान लेते हैं। देखो, चेहरे पे ग्लो लाने के लिए हम फेशियल कराते हैं। फेशियल से हमारी जो त्वचा होती है वो साफ़ हो जाती है और मॉइस्चर भी मिलता है, साथ ही त्वचा को रिलैक्स मिलता है। और फेशियल कराने से 2-3 दिन बाद हमारे चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आता है। तो फेशियल कराने से जो हमारे चेहरे की धूल मिट्टी है वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है और चेहरे पे एक अच्छा सा ब्राइटनेस वाला ग्लो दिखता है। तो हेडिंग डाल देंगे फेशियल क्या है, व्हाट इज़ फेशियल। तो फेशियल एक ही समय में चमकदार व हेल्दी स्किन पाने का एक शानदार तरीका है। इसे करने से हमारी त्वचा खिल जाती है और डेड स्किन कालापन हट जाता है। त्वचा की सौंदर्य बनाने की एक प्रक्रिया होती है। तो फेशियल कराने के लिए देखो, हम घरेलू चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं रेडीमेड, हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फेशियल करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हमें चाहिए होंगे फेशियल के लिए। तो सबसे पहले चाहिए होगा हमें बाउल लेना है, टॉवेल लेना है, फेशियल बैंड, कॉटन, एप्रिन या गाउन, ब्लैक हेड्स पिंस जो आते हैं वो चाहिए हमें, ब्रश, फेशियल किट जो हमें यूज़ करना है, जैसे कि हम VLCC का ले सकते हैं, शहनाज, O3 या फिर जो भी ब्रांड को आपका फेशियल किट है वो हम यहाँ पे लेंगे। स्प्रे, पानी या गुलाब जल, अगर हमारे पास गुलाब जल होता है फेशियल के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम गुलाब जल से फेशियल करते हैं, पानी की जगह गुलाब जल अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। टोनर, टिश्यू पेपर एंड स्टीमर हमें कैसे करना है ये हम घर पे भी कर सकते हैं और स्टीमर की एक मशीन आती है, अगर आपके पास वो है तो उस तरीके से करो। नहीं है स्टीमर तो पिछली क्लासेस में हमने फेस पे कैसे स्टीम लेना होता है ये जाने हैं, तो आप पिछली क्लासेस को देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इसकी विधि के बारे में जानते हैं कि हमें कैसे करना होता है। तो आपको क्या करना है, अपने सारे जो फेस पे बाल होते हैं उनको हटा लेना है और फेशियल पट्टी या फिर जो बॉबी पिन आते हैं या फिर हेयर बैंड आते हैं उनसे आपको बालों को अच्छे से उठा के ऊपर कर लेना। फेस पे बाल एक भी नहीं रहने चाहिए। अगर हमारे फेस पे बाल नीचे की तरफ रहेंगे फोरहेड तो फेशियल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, फेशियल बैंड से सारे हेयर्स को अच्छे से कवर कर लेना है। स्टेप 1 फेशियल करने की विधि के बारे में जानेंगे। तो फेशियल करने से पहले जो सारे प्रोडक्ट्स ऊपर हमने देखा इसको एक जगह इकट्ठा कर लेना है, फिर अपने बालों को कवर कर लेना है फेशियल पट्टी से। अब हम इसके स्टेप के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्लींजिंग करना है। तो अपने त्वचा के अनुसार क्लींजर का चुनाव करें, थोड़ी सी मात्रा में क्लींजर ले, चेहरे पे लगाकर हल्के हाथों से 5 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद कॉटन से चेहरे को साफ़ कर लें। तो क्लींजर अगर हम जैसे कि कोई किट खरीदते हैं तो या तो उसमें क्लींजर दिया होता है, बट बहुत सारे किट में क्लींजर नहीं दिया होता है। तो सबसे पहले हमें कोई सा भी एक क्लींजर लेना है जो भी आपके पास हो, या फिर आपको अच्छे से कोई एक फेस वॉश लेना है और उससे फेस को धो लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्लींजर करना होता है। सेकेंड स्टेप में हम स्क्रब करेंगे। अगर आप इसके साथ ब्लीच करना चाहते हो, फेशियल के साथ जब हम ब्लीच करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्लींजर के बाद ब्लीच करेंगे, उसके बाद स्क्रब वाले स्टेप को करेंगे, 2 स्टेप को करेंगे। तो अगर आपको ब्लीच लेना है तो आप स्क्रब से पहले फेस पे ब्लीच लगाओ, उसके बाद स्क्रब करेंगे। तो स्क्रब को चेहरे और गर्दन पर लगा के 2 से 3 मिनट तक लगातार सर्कुलेशन मोशन में मसाज करें, फिर चेहरे को साफ कर लें। तो स्क्रब लगा के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में राउंड करते हुए अपने चेहरे को मसाज करना है। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है कि स्क्रब में जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना पड़ता है, नहीं तो उन दानों से हमारे स्किन कटने की चांसेस होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है और फेस को एकदम गीला हाथों से इस टाइम मसाज करना है स्क्रब को। जब स्क्रब अच्छे से फेस पे सूख जाता है तो इसको हम झाड़ देंगे। झाड़ने के बाद फिर इसे साफ कपड़े से, जो हमारे पास टिश्यू पेपर है या फिर कॉटन का जो रुमाल है भींगा हुआ, उससे हम साफ़ कर लेंगे। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हमें स्टीमर की मदद से 5 मिनट तक स्टीम लेना है। स्टीमर अगर आपके पास नहीं है तो आप
एक बड़े बर्तन में गर्म पानी करो, फिर तौलियों से अपना फेस को ढक के 5 मिनट तक फेस को स्टीम करें। किसी के फेस पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं तो हम उसको स्टीम करने के बाद यहाँ पे निकाल लेंगे, उसके बाद ही हमें मसाज करना होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। स्टीम करने के बाद जो फेस के ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उनको निकाल के फिर हम मसाज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4। इसमें हम मसाज करेंगे। तो देखो मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक फेशियल के स्टेप में। बस क्रीम लगाने से हमारे फेस पे अच्छा सा ग्लो नहीं आता है जब तक कि हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से फेस पे ना चलाएं। जब हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से फेस पे चलाएंगे क्रीम के साथ मसाज में, तभी हमारे फेस पे एक अच्छा ग्लो आएगा। तो मसाज करने की विधि जान लेते हैं। देखो मसाज क्रीम को अपने चेहरे पर लगाएँ। जो भी किट में मसाज क्रीम मिलता है उसको अपने फेस पे लगा लेना है। अपने हथेलियों से गीला करें। यहाँ पे हथेलियों को गीला करने के लिए आप गुलाब जल का यूज़ करो, इससे अच्छा ग्लो आता है। पानी के जगह गुलाब जल का यूज़ करें और माथे के बीच से मसाज करना शुरू करें। फिर अपनी नाक और गालों के किनारे मसाज करें। अंत में होठों, ठुड्डी और जॉ लाइन पर मसाज करें। साथ ही गर्दन की भी मसाज करें। तो यहाँ पे आप चाहो तो फोरहेड से स्टार्ट कर सकते हो, बट ज़्यादातर हम क्या करते हैं गर्दन से ही मसाज करते हैं। तो जो हमारे जॉ लाइन के नीचे गर्दन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जॉ लाइन, ठुड्डी, आप माउथ के जो आसपास के किनारे साइड से जो माउथ का है उसको हम मसाज करते हैं, गाल को करेंगे, फिर आइस के किनारे, नोज़ पे, फिर ऊपर फोरहेड को मसाज करते हुए इस तरह अपना स्टेप करते हैं। जो स्टेप होते हैं फेशियल्स के आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे कि फेशियल के कितने सारे स्टेप्स होते हैं। तो आप उस स्टेप को देख के अपने फेस को अच्छे से मसाज करो। 10 मिनट तक मसाज करने के बाद मसाज क्रीम के ऊपर जेल क्रीम लगाकर 10 मिनट मसाज करें। फिर चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लें। तो जब भी हम मसाज क्रीम लगाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि मसाज क्रीम जब लगाएंगे तो उसको किसी गीले कपड़े या कॉटन टिश्यू पेपर से हमें नहीं पोंछना है, उसी के ऊपर ही हमें जेल क्रीम लगा के मसाज करना है। 10 मिनट तक हम मसाज क्रीम से मसाज करेंगे, फिर 10 मिनट तक जेल क्रीम से मसाज करेंगे। उसके बाद हमें चेहरे को अच्छे से साफ़ करना है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। कभी भी फेशियल करना तो इस स्टेप से फेशियल का मसाज करना। अब हम स्टेप 5 के बारे में जानते हैं। स्टेप 5 में हमें क्या करना है। देखो फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाएं। ध्यान रखें पैक का परत मोटा लगाएं। अब पैक को सूखने दें। जब पैक सूख जाए तो चेहरे को साफ़ कर ले। इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो जो देखो पैक आता है किट में, वो रखे हुए क्या होता है ड्राई हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा हम गुलाब जल, अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेटर है, आप उसको गुलाब जल में डाल के, पैक में गुलाब जल डाल के उसको थोड़ा गीला करके हल्का सा जैसे हमारा मोटा परत बने उतना कर लेना है। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप क्या करो कि पानी डाल के उसको थोड़ा सा पैक को गीला कर लो। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या करना है कि एक जो ब्रश आता है फेशियल्स के लिए, जैसे हम जिससे ब्लीच लगाते हैं, फेस पैक उससे लगा सकते हैं, तो उस ब्रश को आपको लेना है और उससे अपने पूरे फेस पे जो हमारा फेस पैक है उसको अच्छे से लगा लेंगे। अब इसको क्या करेंगे सूखने देंगे। जब वो अच्छी तरीके से सूख जाए, जब सूखेगा तो उसका कलर क्या होगा पूरा वाइट टाइप का, जैसे मुल्तानी मिट्टी सूखता है उस कलर पे वो आ जाएगा। तो जब इस तरीके से हो जाए 20 मिनट के बाद, तो आपको क्या करना है, इसको पहले फेस को अपने पानी से गीला करना है। उसके बाद हाथों से हल्का मसाज करके छुड़ाते हुए फिर टिश्यू पेपर या फिर गीले कॉटन के कपड़े से धो लेना है। इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। तो देखो सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद हमें लास्ट में मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे से हमें चेहरे पे 1 मिनट तक इसको मालिश करेंगे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ाव करने में मदद करता है। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। और अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं, मतलब फेशियल करके पार्लर से या फिर घर पे कर रही हो उससे, तो आपको सनस्क्रीन जो आता है स्प्रे या फिर सनस्क्रीन जो क्रीम आता है उसको लगा लेना है अपने फेस पे। अब फेशियल के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। फेशियल करने के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ फेशियल, कि फेशियल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो चेहरे पे चमक आता है और निखार आता है। कील मुहासे और दाग कम होता है। अगर आपके फेस पे ज़्यादा कील मुहासे दाग हैं तो आप मंथली फेशियल कराओ, यानी 1 महीने पे 1 बार, तो इससे आपका कम होगा। एक ही बार में नहीं होगा, आप 4-5 महीने 1-1 मंथ पे करते रहोगे तो आपका ये चीज़ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हटाने में, स्ट्रेस कम करता है। त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं। अगर आपके रोम छिद्र बंद हैं तो ये खुल जाएंगे। त्वचा में कसाव आता है। आई बैग्स और डार्क सर्कल्स होता है कम। अगर
अंडर आइज़ के नीचे डार्क सर्कल ज़्यादा हो गया है तो फेशियल कराने से ये कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। अब फेशियल के दौरान कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतना है ये जानेंगे। फेशियल को शुरू करने से पहले उसका पेच टेस्ट कर लें। तो जब भी आप फेशियल करो तो उसका जो पेच होता है उसको टेस्ट कर लेना। हमें टेस्ट कैसे करना है ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। जैसे हम ब्लीच को करते हैं उसी तरीके से। अगर आपके चेहरे पे छाले या घाव हों तो जब तक ठीक ना हो जाए तब तक फेशियल ना करें। तो अगर आपके फेस पे किसी भी तरह का घाव छाले निकलें, जब तक वो अच्छी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक आपको फेशियल नहीं करना है। फेशियल के बाद चेहरे पर साबुन का प्रयोग ना करें, यानी 1 दिन तक, यानी 12 से 24 घंटे आप कोशिश करो 24 घंटे तक आप अपने फेस पे कुछ भी ना लगाओ। जो साबुन होते हैं उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। फेशियल किट की एक्सपायरी डेट देखकर उपयोग करें। तो जो फेशियल किट हम खरीदने जाते हैं मार्केट में या फिर ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको हमें ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए। फेशियल करने के तुरंत बाद धूप में ना जाएं। धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक क्रीम लगा लें। तो अगर आप धूप में जा रही हो तो सन ब्लॉक के सनस्क्रीन जो भी स्प्रे आते हैं फेशियल में आपको मिल जाते हैं अलग से, तो वो आपको अपने फेस पे लगा लेना। कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनको आप लिख लो, या फिर जो हमारी आगे की क्लास आएगी उसमें मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम बताऊंगी और कौन से स्किन पे कौन सा फेशियल करना है। सांवली स्किन, गोरी स्किन, थोड़ी जिसकी स्किन डार्क है उस पर हमें कौन सा फेशियल करना है, ये सब कुछ जानेंगे जो हमारी आगे की क्लास आएगी उसमें। तो प्रोडक्ट में हम शहनाज हुसैन का किट ले सकते हैं, VLCC का है, अरोमा का है, O3 का है और लोटस का है। इनमें जो किट्स आते हैं इनका ये ब्रांड का नाम है। इसमें आपको सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, पर्ल और फ्रूट्स के सारे किट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे फेस पे जो सूट करेगा वो हम किट को लेके फेस पे अपने फेशियल करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फेशियल करना है, और आप भी इस नोट को नोट कर लेना, नोट्स को लिख लेना।